कहते हैं जिंदगी सिंपल सी थी कि तभी ख्वाब आ गए। एक मुस्कान आई और सारी उदासी गायब हो गई। चेहरा चिल्लाने लगा और आंखें आंखें चलने लगी। दूर कहीं किसी तलाश में या ठीक बहुत दूर खुद के पास में। तब समझ आया कि ख्वाब को कमाया जाता है, बनाया नहीं। और कमाने के लिए सिर्फ मुस्कुराना रहता है बाईपास क्या हम इस हर साइड से वक्त। कोई नहीं छोड़ेंगे। इतना ज्यादा है कि मुझे पत्थर दिख रहे हैं जैसे नीचे वाले। क्या कुछ मर्जी है। जैसी है ये अलग है चलो ठीक है। हाँ ओके ठीक है चलो बाय। तो भाई फ्री हो गया था काम से और मैंने सोचा यार क्यों ना एक टूर लगाया जाए। अब की टूर लगाएंगे लंबा। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने NH44 कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओहो किसी ने ठोक दी भाई साहब। यहाँ पे होता रहता है यार, ये एक्चुअली टूट गया मेरे ख्याल से। ठोकी बहुत जबरदस्त है। हाँ ठोक दिया। तो ये अपना NH44 कश्मीर टू कन्याकुमारी यार सब ठीक था। मैंने यार ट्रिप को लगाया ही नहीं, कसम से कह रहा हूँ। मैं अब कर रहा हूँ ट्रिप को सेट। ये जीरो कर लिया, ट्रिप पे जीरो कर लिया है और ट्रिप भी मेरा तो जीरो कर लेता हूँ। ट्रिप भी जीरो कर लिया। अभी ट्रिप पे जीरो है यार। अब ट्रिप पे देखते हैं कितना। मेरे ख्याल से मैं 5-7 क्या मतलब 10-12 किलोमीटर आगे चला आया हूँ। और अब देखते हैं यार ये कितना जाता है कितना नहीं। हाँ जी चलिए पंप मिल गया। की रेट है थे? हाँ जी फुल कर दो कोई नहीं। थोड़ी जगह छोड़ दे बस एयर वास्ते। देखिए होना नहीं होनी मेरे ख्याल तो। हाँ जी लग जाएगा बस। छोड़ दो बस, छोड़ दो। ये टैंकी छोटी है ना। वाह भाई तो मैंने फाइनली पोल्यूशन रेडी करवाया अपना। मेरा पोल्यूशन रेडी नहीं था पहले, और ये बात मेरे को रात को तक तो याद थी, दिन में मैं भूल गया। मैंने सोचा लाओ क्यों ना रेडी ही करवाने पोल्यूशन को। भाई 1 मिनट बस जरा सेट कर ले पूरा। तो पोल्यूशन रेडी करवा लिया मैंने और ये कुछ मेरा व्यू आ रहा है। उम्मीद है कि व्यू सही होगा। अब सही होगा। हाँ अब सही है। पोल्यूशन रेडी नहीं था पहले यार, और क्योंकि बाइक नहीं थी ना तो मैंने रेडी करवाया ही नहीं था। तो मैंने फिर अब इस टाइम ये पोल्यूशन रेडी करवा लिया। मैंने यार क्यों मतलब रिस्क लेना, चलो रेडी करवा ही लेते हैं। इससे पहले मैंने जितने भी टूर लगाए थे सब ऐसे ही लगा दिए थे। और ये वाला मैंने सोचा कि भाई क्यों रिस्क लेना, क्यों ही रिस्क लेना भैया। हल्की हल्की धूप आ गई है। मैंने अभी ग्लव्स निकाले थे तो मेरे हाथ सुन्न हो गए, हाथ एकदम सुन्न हो गए। बाप रे बहुत सर्दी है यार। अभी पोल्यूशन लेने के लिए जैसे ही मैंने अपने ग्लव्स को उतारे मेरे हाथ सुनते, मुझे लग रहा है कि मतलब इसमें दिक्कत है। पर भाई बहुत फर्क है। टिप्स तो है यार, ये तो मुझे पहले भी एक बंदे ने बताए थे कि भाई आप चाहे जितने महंगे ग्लव्स ले लो, टिप्स तो आपके फिर भी जो ये होती है ना फिंगर की टिप्स यहाँ से नेल वाली, तो ये तो आपके फिर भी ठंडे होंगे ही होंगे। कहते उससे अच्छा बेनिफिट यही है आपका, अगर आपको अच्छी चीज चाहिए तो आप हीटेड ग्लव्स लगवा लो यहाँ पे, जो आपको वार्म भी करते रहे और आपका सर्कल चलता भी रहे बढ़िया से। कुछ ज्यादा ही तगड़ी लाइन है भाई साहब। पर हम वीआईपी लोग हैं, हमारे लिए भाई रोड हमेशा खुला रहता है। 24 आवर्स ही हमारे लिए खुला रहता है। फॉर वीआईपी ओनली, फॉर वीवीआईपी ओनली, फॉर वीवीआईपी। देखा ना किसी पास की जरूरत, सिर्फ बाइक देख के छोड़ देते हैं भाई, जाने दो वीआईपी है। और भाई ये था हमारा पहला टूल टैग आज का। तो फिलहाल आ चुके हैं अम्बाला में। भाई अम्बाला में आती है क्या शानदार रोड आ जाते हैं ना, मजा आ जाता है रोड पे इनके। बहुत गजब का रोड से पीछे अभी हल्का सा पैच है, लेकिन पीछे बहुत शानदार रोड था यार, मजा। आगे भी शानदार रोड दिख रहा है पूरा और पीछे रोड बिल्कुल खाली है। उड़ता हुआ आया हूँ एकदम। अच्छा रोड मिलता ही ना ऑटोमेटिक स्पीड खींचने लगती है यार। अब भाई मैं जिस रास्ते पे हूँ ना, ये यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर का पैच है, और इतना गंदा पैच है, इतना गंदा पैच। मैं पहले 2 बार निकला हूँ, मतलब खड़खड़ 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 ऐसे पैच है, ऐसा लगता है कि चांद के ऊपर आ गए तुम। ये ऐसा पैच है। पर फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि रोड बन गई है। जिस हिसाब से अभी रोड फ्रेश लग रही है और जिस हिसाब से गाड़ियां आ रही हैं, मुझे लग रहा है रोड बन गया है। पर भाई बहुत गंदा पैच था ये पहले। अगर तो मेरे होप के मुताबिक रोड बन गया तो बहुत बेस्ट है। अगर ये रोड नहीं बना है भाई साहब, ऐसा लगता है रोड देखने में ना कि आपको किसी ने चांद पे उतार दिया और आप बाइक चला रहे हो चांद पे। गड्ढे गोल गोल गड्ढे, मतलब 2-2 मीटर बाद गड्ढे हैं। 2 मीटर तक भाई का रोड तो दूर छोड़ दो,
2 मीटर बाद ही गड्ढे मिलेंगे आपको। ऐसा रोड था। बाकी फिलहाल अभी तक तो रोड शानदार आई है और रोड ये बनी है लेटेस्ट, क्योंकि मैं अभी नवंबर में यहाँ से निकला था तो भाई साहब बहुत गंदा रोड था ये, और अभी मुझे लग रहा है कि बन गया है। बन गया तो अच्छा हो यार। अब अच्छा रोड और अच्छा पराठा अगर मिल जाए तो कभी नहीं छोड़ते। उफ। अब थोड़ी धूप आई है यार, और इस धूप की वजह से थोड़ी सी जान में जान आई है। 2 परोठे खाए हैं, 1 कप कॉफी पी है, और भाई अब आगे का नजारा। सामने खड़ी है हरियाणा पुलिस चालान काटने के लिए, पर भाई हमारे पास तो लीगल, सब कुछ लीगल है, A to Z लीगल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये भाई का चालान कट गया, भाई ने पीछे हेलमेट नहीं पहना है। अब था क्या, सफर में निकलना था और ख्वाब की ओर जाना था। रास्ते सुंदर हो ऐसा जरूरी नहीं, हाँ रास्तों को सुंदर यादों के साथ सजा दिया जाए ऐसा हो सकता है। सहारनपुर यूपी घाटी हो चुका है मेरी समझ से तो। सहारनपुर डिपो यूपी रोडवेज का बस भी आगे जा रहा है, साथ साथ में चल रहा है हमारे कोई रेलवे स्टेशन। सहारनपुर। अभी आगे पुल आएगा, और भाई अब हम एंटर कर चुके हैं सहारनपुर के अंदर। सहारनपुर मतलब सहारनपुर बॉर्डर में, सहारनपुर शहर के अंदर नहीं। शहर के अंदर हमें जाना भी नहीं है यार, क्योंकि शहर में लगा होगा ट्रैफिक, तो हम बाईपास करते हुए निकल लेंगे। बाईपास क्या, हम इस एक्सप्रेसवे को ही नहीं छोड़ेंगे, हम इस एक्सप्रेसवे के सहारे ही निकल लेंगे। थोड़ा स्पीड से चलें। ओके, तो ये आ गया वो आइकॉनिक पुल। पता नहीं यार इसके नीचे कौन सी नदी है कौन सी नहीं, पर जो भी है, मैं कितनी बार जब भी निकलता हूँ यहाँ से तो भाई कुछ लोग यहाँ पे देखता हूँ ना, अपनी मान्यता के हिसाब से कुछ ना कुछ फेंक रहे होते हैं, या मतलब जो भी होता है इनका चढ़ाने वाला काम हो या फेंकने वाला काम हो, कुछ भी हो वो कर रहे होते हैं। और ये आगे भाई ऑफिशियली हम यहाँ से बॉर्डर हो गया हमारा चेंज। सहारनपुर में आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से भाई यूपी की बॉर्डर सारी स्टार्ट हो चुकी है। यूपी में हमारा स्वागत है। तो खुले रोड और खुले आसमान में कौन ही रुका है, जो चलने के इरादे से यहाँ आया है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा बहाना है। और तब एहसास होता है कि ये बिल्कुल सही कहा गया है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। लगता भैया को यहाँ मुड़ना है, हाँ लग ही रहा था। भैया हम पहुंचने वाले हैं हरिद्वार, कुछ ही किलोमीटर रह गए, कुछ ही किलोमीटर, और हरिद्वार से आगे निकलते हैं फिर ऋषिकेश। वाइजर खोलते ही ना ऐसा लग रहा है कि जैसे किसने बाहर बर्फ रख दी है और उस पिघल रही है बर्फ, और किसने पंखा लगा दिया और बिल्कुल बर्फीली हवा आ रही है। तो भाई आपका स्वागत है कुंभ सिटी ऑफ हरिद्वार, ऐसे था ना लिखा हुआ, मैंने बोर्ड के ऊपर पढ़ा था। अब पता नहीं वो द कुंभ सिटी है कि क्या है। हरिद्वार के अंदर हमारा स्वागत है। और यार हरिद्वार में रोड काफी ज्यादा चौड़ी हो गई है, वाइड सी हो गई है पिछले रोड के मुकाबले ना, यहाँ आके थोड़ी वाइड हो गई है, पर ठीक है रोड वैसे ही है एकदम बढ़िया। ये वाली बस यूपी रोडवेज की, बरेली देहरादून हरिद्वार। अच्छा ये पुल है वो, ओके। नीचे देखो भाई पूरा पानी साफ इतना ज्यादा है कि मेरे को पत्थर दिख रहे हैं यहीं से नीचे वाले। और क्या ठीक है, तो चलें अब हम आगे। टाइम दिखा रहा है अब 4:01। ये 2-2 4-4 मिनट ना लेट हो जाते हैं हम, मैं रुक जाता हूँ और लेट हो जाते हैं। चलो अब चला जाए। ये कहाँ जा रहे हो भैया? हाँ चलो। देखिए यहाँ पे ना भोले बाबा की मूर्ति है बहुत शानदार। और ऋषिकेश रह गया मात्र 16 किलोमीटर, और धीरे धीरे ट्रैफिक जो है बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 धीरे। लगभग हम पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी जगह रह गई ऋषिकेश की, और वो सामने मेरे को फाटक दिख रहा है। ऋषिकेश के तरफ एंट्री होने का एक फाटक आता है, वो सामने दिख रहा है। फाटक ओपन है, पहले भी जितनी बार आया हूँ ओपन ही था, कभी गिरा ही नहीं। मैं सोचता हूँ कभी गिरा हो तो एक आधी ट्रेन देख लूँ, पर फाटक अभी भी ओपन है। मैं सुबह यहाँ से 4 बजे निकला हुआ हूँ और उस टाइम भी फाटक ओपन ही था। सोचो कितनी दुख की बात है मेरे लिए कि मेरे को ट्रेन देखने का मौका नहीं मिला इस फाटक की वजह से। खैर
कोई बात नहीं, चलिए सर प्लीज़ आगे। हाँ ये है भाई वो आइकॉनिक ट्रैक, ट्रेन का रास्ता आइकॉनिक। चलो अब यहाँ से खींच देते हैं आगे। अब यहाँ से रह गया 8.4 किलोमीटर। सामने है ऋषिकेश की मार्केट और ये सारा एरिया एक तरह से ऋषिकेश के अंदर ही आता है यार। ये जितना एरिया है ना ये सब एक तरह से मान लो ऋषिकेश ही है, मिनी ऋषिकेश। श्रीनगर, देवप्रयाग, लक्ष्मण झूला, राम झूला। भाई साहब तो स्वागत है ऋषिकेश में। तो फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है 3:52। 9 मिनट पहले पहुंचे भाई, 9 मिनट। ये ऋषिकेश के लोकल मार्केट से सारी, इधर ट्रैफिक के नाते बस थोड़ा स्लो होना पड़ता है यार। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मैंने पहले होटल लिया था अपना, ये झूला पार करके पीछे के साइड घाट की तरफ, क्योंकि मेरे मन में था कि चलते हैं आगे शिवपुरी की तरफ। पर दिक्कत उसमें यही है ना कि टाइम हो चला है 4:16। तो अगर मैं आगे शिवपुरी जाता हूँ तो मुझे जाने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और तब तक टाइम हो जाएगा मोटा मोटा 5। फिर होटल ढूंढना और फिर रुकना, फ्रेश वगैरह होना, उसके बाद फिर दोबारा बाहर निकलना, तब तक शाम वाम ढल जाएगी यार। तो मेरे मन में यही आया क्यों ना यहीं पे होटल ले लें। और अब तो हमको सिर्फ स्टे ही करना है, तो आराम से स्टे हम कर लेंगे। खींचो भैया थोड़ा खींचो, क्या कर रहे हो आप सब यार, इतने स्लो क्यों हो यहाँ के लोग। खींचिए, ये देखिए आगे आ गए ना हम सबसे, अब ऐसे आया करें। तो ये है भाई यहाँ का आइकॉनिक ब्रिज, जानकी झूला या जानकी सेतु। अरे ये तो यार रॉन्ग साइड जा रहे हैं अंकल। ये भाई यहाँ का आइकॉनिक ब्रिज जानकी झूला। और क्या गजब का व्यू आता है यहाँ से। नाइट में जो व्यू है ना यहाँ का, नाइट में कहीं नहीं भाई साहब, कहीं नहीं। मेरी शाम तो शायद जा चुकी थी और उस शाम के साथ प्यारा सनसेट भी। पर मैं नहीं जानता था कि ये रंग शाम के ढलने के बाद और भी खूबसूरत हो सकते हैं। बड़े दुख की बात मुझे ये फील हो रहा है कि शायद शाम हो गई, क्योंकि अंधेरा गिर चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो यार मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया तो रुका, अगर वो चीज़ मैं मिस कर दूंगा तो बहुत दुख होगा मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने चीज़ मिस कर दी। जा रहा हूँ घाट की तरफ, देखता हूँ। और ये वो रास्ता भाई जहाँ मैं बता रहा था, यहाँ से घाट की दूरी सिर्फ 100 कदम की होगी और यहाँ से मेरे होटल की दूरी भी 100 कदम होगी। तो मान लो मोटा मोटा 200 कदम बस। और जो घाट यहाँ से नज़ारा आता है वो वहाँ से नहीं मिलेगा। या मैं वहाँ कहीं रुका होता तपोवन में, वो मुझे वहाँ से फील नहीं होता जो फील मुझे यहाँ से होगी। और यहाँ का व्यू देखो, जंगलों के बीच में से एक छोटी सी बच्ची, वो देखो सामने पहाड़, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं। और ये चीज़ थी जो मैं कह रहा था, जो यहीं से नज़र आएगी और कहीं नहीं से। ये चीज़ देखो, ये चलते हैं। ये चीज़ आज पहली बार यहाँ जीन्स पहन के आ रहा हूँ, नहीं तो मैं जब भी आया था पजामे के अंदर वही रास्ता था एक बढ़िया अपने लिए, और आज जीन्स पहन के आना पड़ रहा है। लाइफ एंजॉय करो। गंगा गंगा के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, गंगा को फील कर रहा हूँ। मुझे आवाज़ बहुत पसंद आ रही है, बह रहा हूँ आवाज़ के साथ में, बिल्कुल बह रहा हूँ। शायद आप भी सुन पा रहे हो इस आवाज़ को। मैं काफ़ी टाइम से भी 7 बजने वाले हैं, मैं अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। आधा से पौना घंटा के लिए बैठा रह रहा हूँ शांति से। मैं कैमरा भी नहीं ऑन कर रहा और ना किसी से बात मुलाकात, ना कुछ ना कुछ, वैसे तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जगहों को संभाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत मुश्किल से। और अगर आप अकेले आए हो तो इन्हें किसी को बताना ही मत। अगर आप अकेले यहाँ पे आए हो, ऐसी जगहों को सबको बताओगे तो जो आपका अपनापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अकेले इस जगह पे आए हैं, अपने को मिल गए हैं, एकदम शांत चुपचाप आए, किसी को मत बताना।